सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक्स फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 3 सितंबर 2022, वार शनिवार, समय हुआ है 11। वीडियो आपके पास आएगा 11:30 बजे तक। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौथरा मंडी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, तीनों जिनसों का शुरुआती नीलामी का क्या रेट निकल कर आया है। वहीं किसान मित्रों, बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट, साथ ही साथ ईरान प्याज रिपोर्ट, इन दोनों ने कौन से देशों में प्याज अभी एक्सपोर्ट किया है उसकी रिपोर्ट, साथ ही साथ पाकिस्तान प्याज रिपोर्ट, दोनों मंडियों में प्याज ऊपर में क्या रेट निकल कर आया है, इन सभी विषयों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों मंडियों की A to Z संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान मित्रों तक, किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। तो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कौन से देश से प्याज आ चुका है, इस कारण से प्याज का जो रेट है वो घट गया है। जहां पाकिस्तान में 550 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज का रेट चल रहा था करीबन पिछले 10 दिनों से, वहीं आज हमने देखा खेरची में जो प्याज का रेट है वो 250 रुपये प्रति किलो हो चुका है। और थोक में प्याज का जो रेट है वो 15,000 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि 150 रुपये प्रति किलो। थोक में 150 रुपये प्रति किलो और खेरची में 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज का रेट हो चुका है। प्याज का जो रेट है वो डाउन हो चुका है। ये किस कारण से डाउन हुआ है? ये इस कारण से डाउन हुआ किसान भाइयों की बात हुई थी भारत से प्याज आयात करने की। वहाँ के अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत से प्याज आयात किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान दोनों देशों से प्याज का आयात किया है। किसने? पाकिस्तान ने। और उसी कारण से वहाँ का जो प्याज का जो रेट है वो आधा हो गया है घट के। जहाँ 50,000 रुपये, 55,000 रुपये प्रति, 60,000 प्रति कुंटल प्याज था, वहीं अभी थोक में 15,000 प्रति कुंटल हो चुका है, यानी कि 1/3, 3 हिस्से घट चुका है। वहीं अगर मैं बात करूँ खेरची में, थोक में वहाँ पे भाव था 30,000 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि 300 रुपये प्रति किलो। वहीं अगर खेरची की अगर बात करूँ तो खेरची 55,000 से 60,000 प्रति कुंटल था। अब क्या रेट रहा है? अब रहा है 15,000 प्रति कुंटल थोक और खेरची है 25,000 प्रति कुंटल, यानी कि 150 प्रति किलो में थोक और 250 प्रति किलो में खेरची। ये रेट है अभी ठेले पे जो प्याज मिलता है वो इस रेट में मिल रहा है अभी खेरची में। तो किसान भाइयों, ये हुआ किस कारण से? ये अफगानिस्तान और ईरान से उन्होंने प्याज का खेप मंगवाया है, बहुत सारे ट्रक मंगवाए। वैसे ही हमारे भारत के बॉर्डर पर बहुत सारे ट्रक रखे हुए हैं। अभी मैं आपको जानकारी दे दूँ, 500 ट्रक लेस हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई ऑर्डर अभी आया नहीं है। और भारत मान ही नहीं रहा है कि मैं प्याज भेजूं, और पाकिस्तान भी मान नहीं रहा है कि मैं आपसे प्याज मंगवाऊं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि 2019 में जब पाकिस्तान ने प्याज भारत में भेजना चाहा, क्योंकि भारत में उस टाइम पे प्याज की किल्लत हो चुकी थी 2019 में, और जब पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत को प्याज भेजेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान से हमने प्याज मंगवाया नहीं, हम उस टाइम पे बिल्कुल अकड़ में थे, हमने दूसरे देश से प्याज मंगवाया। उसका जो रिएक्शन निकल कर आया है वो अभी निकल कर आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2013 में जब किल्लत आई थी भारत के अंदर प्याज की, उस टाइम पे पाकिस्तान से भारत ने प्याज का आयात करवाया था। पाकिस्तान से भारत ने प्याज का आयात करवाया था, लेकिन 2019 में प्याज का आयात नहीं करवाया। और 2019 में प्याज का आयात नहीं करवाया, इसी कारण से ये गड़बड़ आई है सामने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के अंदर है गठबंधन की सरकार। वहाँ एक व्यक्ति किसी की चलती नहीं है, वहाँ सब मिल के जो फैसला लेंगे वही होता है। ठीक है, वहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि भारत से आयात हम प्याज का नहीं करेंगे, क्योंकि धारा 370 का मामला एक चल रहा है और कश्मीर मुद्दा चल रहा है। अल्पसंख्यकों पे हमारे भारत के जो सरकार है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। ये उनका कहना है। किसका कहना है? पाकिस्तान वालों का कहना है, सरकार का कहना है, पाकिस्तान सरकार का। तो हमें नहीं अड़ी है भाई, हम हमारा प्याज घोड़े पे फेंक देंगे, लेकिन हम ज़बरदस्ती प्याज देने वाले नहीं हैं पाकिस्तान की। हम तो मदद करना चाहते थे पाकिस्तान की, कि चलो ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो उनको खाद्य पदार्थ, टमाटर, प्याज, चावल, गेहूँ भेज दें ताकि मदद हो सके। और वो पैसा ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा एडवांस दे देते। पाकिस्तान वाले इतने भले लोग नहीं है कि पैसा एडवांस देते, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है पूर्ण रूप से गिर चुकी है। वहाँ की जो महंगाई है वो 42.3 पे पहुँच चुकी है, 27.3 पार कर चुकी है। ठीक है, ऐसा कुछ रेशो निकल कर आया है। तो किसान भाइयों, तो ये तो हो गई पाकिस्तान के ऊपर बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की तरफ।
अफ़गानिस्तान की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अफ़गानिस्तान अगर ज़्यादा दिनों तक अगर गड़बड़ करता है तो भारत अफ़गानिस्तान को प्याज देना बंद कर देगा। ये भी हो सकता है आने वाले समय में। अगर ऐसा हुआ तो प्याज आपको घोड़े पे ही फेंकना है, लेकिन अफ़गानिस्तान की कमर टूट जाएगी, ये भी फाइनल है। समझ रहे हैं बात आप। और मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, और कि जितने भी किसान भाइयों ने प्याज रोक कर रखा है कि पाकिस्तान प्याज जाएगा तो भाव आएगा 40-50, अब छोड़ दीजिए सपने। कल तक थे, कल परसों तक मेरे भी सपने थे कि 40 का भाव आएगा तो मैं अपने 200 कट्टे प्याज के निकाल दूंगा और अपने भाइयों को बोल दूंगा कि आपके भी 1000, 2000, 3000 जो भी कट्टे सब भाइयों के मिला के वो निकाल दो। मुझे भी लालच था, देखिए मैं भी किसान हूँ ना, इसलिए मुझे भी लालच था मेरे किसान भाइयों। लेकिन मैं खुद प्याज निकालने की सोच रहा हूँ। अब क्यों निकालने की सोच रहा हूँ? कि पाकिस्तान हमारा प्याज जाएगा नहीं और भाव बढ़ेगा नहीं। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण, साउथ और महाराष्ट्र दोनों जगहों, यानी कि साउथ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ पूरे, साउथ ईस्ट में अगर बरसात होती है 15 दिन के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो वहाँ का जो प्याज आने वाला है, बरसाती प्याज हम जिसे बोलते हैं नासिक का, वो आ रहा है वहाँ का 15 दिन के अंदर अंदर निकल जाएगा खेत से। इस 15 दिन के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से अगर बरसात होती है उस एरिया में, तो हमारा जो देसी प्याज है उसका रेट बरकरार रहेगा 10 रुपये से लगा के 20 रुपये तक। और अगर वहाँ पर बरसात नहीं होती है तो हमारा जो प्याज का रेट है वो 5 रुपये से लगा के 10 रुपये के बीच में बिकेगा। ये परफेक्ट है, ये इनकी 100% सत्यता है। ये मैं इसी बलबूते पे बोल रहा था कि प्याज का जो भाव है वो 5 तारीख से बढ़ेगा, इसीलिए, और बढ़ा भी सही, 1 तारीख से ही बढ़ना प्रारंभ हुआ, वरना 10 रुपये से नीचे आ गया था प्याज का रेट। अभी 12, 13, 13.5, 14 तक चला गया। इंदौर मंडी तो 1-2 लोड तो 14 तक बेच रही है, 2-4, 10 लोड 13.5 तक चल रहा है, और 1300 रुपये तक तकरीबन 20 लोड बिकते हैं, और 1000 से 1200 के बीच में करीब करीब 10,000 कट्टे प्याज के बिक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा, मैंने जो शब्द कहे थे वो बिल्कुल पूरे हुए कि 200 रुपये का रेट तो हमारा सितंबर में ही बढ़ जाएगा, और लास्ट सितंबर जाते जाते 500 तक बढ़ जाएगा। और यह हकीकत होना है, बढ़ जाएगा। लेकिन वो बढ़ेगा कब? जब बरसात होगी साउथ ईस्ट में। अगर साउथ एरिया में अगर बरसात होती है तो ही प्याज का रेट बढ़ेगा, अन्यथा नया प्याज आ रहा है साउथ का, और वो प्याज इतना शानदार प्याज निकलता है कि हमारा जो प्याज है पुराना, ये उसके सामने कचरा लगेगा, इसलिए इसका भाव नहीं मिल पाएगा, उसी का भाव रहेगा आने वाले समय में। तो मेरा सभी किसान दाताओं से, अन्नदाताओं से निवेदन है कि प्याज के कट्टे भरिए और धीरे धीरे करके निकालिए, एकदम से ना निकालना है, एकदम से नहीं निकालना। अभी 10-15 दिन तो आप समझिए कि ये भाव रहेगा, और बढ़ सकता है 100, 200, 400 रुपये बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि डाउन होगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद अगर बरसात होती है तो ठीक, नहीं होती है तो फिर प्याज का रेट हो सकता है कि डाउन हो जाए, या फिर कुछ चमत्कार हो जाए, उसकी कुछ कह नहीं सकते। कुछ चमत्कार ये हो जाए कि अगर प्याज लोगों की ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो जाए और जिसकी प्याज बच जाए वो किस्मत वाला। जे देखिए, ये डिपेंड कब होता है? जब आपकी प्याज की कितनी क्वांटिटी बची है देश में। अगर प्याज की क्वांटिटी कम है तो 100% भाव ज़्यादा रहेगा, प्याज की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो भाव डाउन हो जाएगा। ये रहता है सिस्टम पूरा का पूरा किसान भाइयों। तो ये मैंने पाकिस्तान की जानकारी दी। एक पाकिस्तान की और रिपोर्ट है, वो भी आप साथ लेके देख ही लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों मंडियों की। अब बात कर लेते हैं किसान मित्रों पाकिस्तान प्याज रिपोर्ट की। ये जो मैं पाकिस्तान प्याज रिपोर्ट की आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये 3 दिन पहले की जानकारी है, न कि आज की ताज़ा जानकारी है। क्योंकि आज की ताज़ा जानकारी की खबर मुझे देखने को नहीं मिली है गूगल पर, और इसी कारण से मैं 3 दिन पहले की आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने 3 दिन पहले क्या बोला था। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत से पुनः व्यापार करने की पाकिस्तान की घोषणा, यानी कि वहाँ का जो अर्थ मंत्री यानी कि वित्त मंत्री जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान भारत से पुनः व्यापार करने की बात कर रहा है। अब आप बात करते हैं कि 3 दिन पहले उन्होंने और क्या कहा था कि इस्लामाबाद पाकिस्तान यानी डोन
तो देखिए अपने किसान भाइयों, प्याज की रिपोर्ट पाकिस्तान संबंधित 3 दिन पहले की रिपोर्ट थी ये। वहाँ का जो डॉन अखबार चलता है उसकी रिपोर्ट कठिन थी है, मैंने आपको बताई अभी। अब चलते हैं किसान भाइयों शाजापुर मंडी की तरफ। शाजापुर मंडी में 8,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है प्याज की, यानी कि बहुत कम। अब मेरा ये वीडियो है और बहुत सारे किसान देखेंगे तो हो सकता है कि आवक सोमवार के दिन 20,000 से ऊपर हो जाए, 20 से 25,000। तो किसान भाइयों, मेरा भी निवेदन है कि आप आवक को बढ़ाइए धीरे धीरे, अपना प्याज धीरे धीरे घर से खाली करिए, लेकिन पूरा नहीं, धीरे 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 करके 15 दिन में, आज से लगा के 15 दिन तक आपको बेचना लगातार, एक दिन में ख़त्म नहीं करना है प्याज। 20-25 कट्टे डेली ले जाइए, बहुत है। और हो सके तो पैसा भी मत लाइए, ताकि वो पैसा वहाँ पर जमा होता रहे और एक दिन आप तुरंत पूरा पैसा निकाल लें, क्योंकि फड़ वाले कभी पैसा खाते नहीं है, जो व्यापारी होते हैं वो नहीं खाते, क्योंकि वो लोकल के रहते हैं, इसलिए नहीं खा पाते। किसान भाइयों, 8,000 प्याज के कट्टे की आवक है, 1,500 लहसुन के कट्टे की आवक है। लहसुन का जो पैकेट है 1,500, उसका जो रेट है 200 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 2100 रुपये प्रति कुंटल तक गया है। प्याज किसान भाइयों 50 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 50 रुपये प्रति कट्टे से लगा के 150 प्रति कट्टे खादू, 150 रुपये से लगा के 600 रुपये तक गोल्टी है, 650 तक भी अच्छी क्वालिटी की गोल्टी अगर नगीना गोल्टी है तो। वहीं 400 से लगा के 700 रुपये तक गोल्टा बिक रहा है शाजापुर मंडी में। 700 से लगा के 900 रुपये में मीडियम प्याज, 900 से लगा के 1100 रुपये में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज, 1100 से लगा के 1200 रुपये में 1-2 लोड बिका है पूरी मंडी में। माल खराब आ रहा है इस कारण से। तो ये थी शाजापुर, सॉरी 900 से लगा के 1100 रुपये का रेट बिक रहा है शाजापुर मंडी में, ना कि इंदौर मंडी में। किसान भाइयों, थोड़ी सी गलती हो चुकी है, उसके लिए आप सभी किसान भाइयों, अन्नदाताओं से माफ़ी चाहता हूँ। अब चलते हैं, शुरुआत कर लेते हैं किसान भाइयों इंदौर की चौइत्रा मंडी की। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आवक की अगर बात करूँ तो 60 से 65,000 प्लस कट्टे की आवक है आज भी। बीच में आवक आपने देखा होगा 1 लाख से ऊपर चली गई, 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गई थी, 1,40,000 तक। लेकिन अभी जो आवक है वो 60 से 65,000 प्लस कट्टे की आवक है प्याज की, 5 से 6,000 प्लस कट्टे की आलू की आवक है और 9 से 10,000 कट्टे की लहसुन की आवक है। बात कर लेते हैं आलू से, शुरुआत करते हैं। आलू में मंदी है, 1,600 रुपये तक एक आध लाट ज्योति का गया है, बाकी पूरे आलू अंदर है 1,600 से। लौकर बिक रहा है 1,800 रुपये तक, 2,000 से था 1,800 पे आ चुका है। बात करते हैं लहसुन की, 100 रुपये प्रति कुंटल से लगाकर 3,100 रुपये प्रति कुंटल कल लहसुन बिक चुकी है इंदौर मंडी में। आपको जानकारी मैं दे दूं आज की, अगर मैं लहसुन के भाव की, अगर शुरुआती नीलामी के भाव की अगर बात करूं, क्योंकि अभी नीलामी प्रोग्राम शुरू हुआ है, मात्र 15-20 मिनट हुए हैं, वो भाव मैं आपको बता रहा हूं। 200 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 700 रुपये प्रति कुंटल में बारीक लहसुन, 700 से लगा के 1,500 में मीडियम, 1,500 से 2,000 में बेस्ट क्वालिटी की लहसुन बिक रही है इंदौर मंडी में। 2,000 से लगा के 2,500 रुपये में अभी एक लॉट बिका है। अब इससे ऊपर अगर बिकता है तो मैं फाइनल भाव का जो वीडियो आएगा शाम को, उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। कल शाम को 7 बजे वीडियो डालने का था, वो वीडियो मैं शाम को 7 बजे नहीं डाल पाया और उसी कारण से उस वीडियो को मैंने सुबह 8 बजे डाला है। आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। 8 बजे मैंने सुबह वीडियो डाला है, कल शाम वाला वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा आप, उसको बहुत कम लोग देख रहे हैं।